कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रीना ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे राघव की आंखें बस उस पर ही टिकी रह गईं। राघव बड़े ही गौर से रीना का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। रीना के बैठ जाने के बाद भी राघव की नज़रें तो बस रीना पर ही टिकी रह गईं। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही राघव कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस रीना को ही ढूंढ रही हों। राघव ने रीना से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रीना और राघव का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुनकर राघव बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रीना से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए रीना और राघव में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रीना और राघव काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रीना और राघव की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर राघव ने रीना को प्रपोज कर दिया। रीना भी राघव को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी राघव के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को रीना और राघव की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। राघव हमेशा रीना को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रीना भी प्रोजेक्ट बनाने में राघव की हेल्प करती। सभी कहते कि रीना और राघव एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि परफेक्ट कपल हैं। रीना भी हमेशा राघव से शादी के लिए पूछती थी, तो राघव हमेशा रीना को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रीना और राघव का मिलना काफ़ी कम हो गया। रीना के फ़ोन करने पर भी राघव ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता है कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रीना ने अपने घर में राघव के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर राघव से शादी करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रीना अपने घर वालों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रीना राघव के पापा के रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां उस वक्त राघव नहीं था, तो रीना ने राघव के पापा को कहा कि वो राघव की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। राघव के पापा ने रीना को बैठाया और वेटर से कुछ खाना पीना लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी राघव के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना राघव की शादी में। ये सुनकर तो मानो रीना को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, राघव की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन रीना अब बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर रीना सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। रीना ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया, तो उन्होंने रीना को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। लेकिन रीना अभी भी राघव को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी, जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी, तभी आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला।